गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं। डेसिमल का 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 डेसिमल का। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का कि फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल विथ द हेल्प ऑफ these boxes and use the decimal right to number। कह रहा है यहाँ पे मतलब पिक्चर दिए गए हैं और आपको बॉक्स बना के यूजिंग डेसिमल का बॉक्स जैसे वंस टेंस होता है वो बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए, हम लोग बॉक्स बना लेते हैं वंस का, टेंथ का और 100th का और नंबर है। ठीक, देखिए पहला ए है, इसमें दिया हुआ कि इसमें देखिए 10 रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। रो और कॉलम 10 है, इधर भी 10 इधर भी 10। ठीक, उसमें से कह रहा है आपको कि वंस में कौन है, 10th पे कौन है, 100 पे कौन है और नंबर है। काउंटिंग करना है, वो नंबर हमें बताना है। दिया नहीं है नंबर, मुझे नंबर बताने हैं। देखिए, एक रो में 10 है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 20 और 1 2 3 4 5 6 मतलब एक में 10 है, एक में 10 है और 6 है। तो क्या हुआ, वो हमें वंस टेंस पे लिखना है कि वंस पे क्या है। देखिए, वंस में क्या हमको दिख रहा है, वंस में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वंस में क्या हो जाएगा 0। 10th पे क्या दिख रहा है, 10th पे तो 2 है ना, 2 रो है, तो 10th पे 2 हो जाएगा बॉक्स में, 2 बॉक्स में फिलअप है। और 100 में क्या है, 100 में तो 10 है, 100 में देखिए 6 ही भरे, तो यहाँ पे 6। तो हमें बता रहे हैं कि ये नंबर्स में मैं कैसे लिखूंगी इसको। तो क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, 10th है तो पॉइंट हो जाएंगे 2 6। हाँ, इसी प्रकार देखिए सेकेंड इसका बी क्वेश्चन है। बी में क्या है कि पूरा फिलअप है, ये सारा के सारा, सारा के सारा, सारा 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 जो भी है सारा फिलअप है। एक भी खाली नहीं है, एक भी खाली नहीं है। प्लस इसमें 2 बॉक्स दिए हैं, इसमें एक तो पूरा खाली भरा है, मतलब 100 पूरे के पूरे भरे हुए हैं। और सेकेंड बॉक्स में क्या है कि ये 10, ये कॉलम है, ये 10 भरे हैं और ये भी है ना, ये भी 10 भरे, और थर्ड रो भी 10 के पूरे भरे हुए हैं, 10 प्लस इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ही फिलअप है। अब हमें कर रहे हैं कि इस पे आप बताएं कि कितना फिलअप है। ठीक, तो देखिए वंस पे अब कितना हो जाएगा, इसमें तो पूरा का पूरा कंप्लीट है तो 1, और इसमें कितने 10th पे कितने हैं तो 3, और 100 पे कितने हैं तो 8। तो हम नंबर्स में लिखेंगे कैसे, 1 पॉइंट 10th का 3 8 यही लिखेंगे। और सी भी है, तो सी में बता रहा है ना कि सी में कितना भरा हुआ है, सेम यही प्रोसेस है कि सी में कितना फिलअप है वो आपको लिखना है। बनाइए जब तक आप। देखिए कि सेकेंड क्वेश्चन क्या मुझे दिया है कि लिखा है राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल दिया हुआ है और हमें अब क्या कर रहा है, गिवन नंबर दिया है और डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है कि ये क्या होगा। तो देखिए ये वंस का टेबल, 100 का टेबल है तो 100, 10th वंस, 10th 1/10 और 100th TH लगा देना, 100th हो जाता, मतलब 100 तो सिंपल ही 100 है, बट TH लगाने के बाद 1/100 हो जाता है, सही 1000। तो देखिए पहला ये दिया है BCDE, और यहाँ पे हम जो आएगा वो हम लिखते जाएंगे। देखिए
तो क्या है, मुझे कह रहा है वंस पे 100 पे 0 है, तो हम 100 पे 0, तो 0 इंटू 100 और प्लस क्या करेंगे, 10th पे क्या है, 10th पे भी 0 है, तो 0 प्लस वंस पे कितना है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100 प्लस 0 इंटू 1/1000। तो इसे हमें इसे सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 0 से 100 में गुणा करेंगे तो 0 0 3 प्लस 2/10 को क्या लिखेंगे 0.2 प्लस 5/100 को और यहाँ पे तो 0, इस सब को ऐड करना है। तो देखिए ऐड करने का प्रोसेस मैंने बताया था, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। देखिए 100 ले लेंगे जो भी, 100 में देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 0 से 0 0 0 तो 0 ही है, 3 यहाँ पे क्या है 0.2 है, यहाँ पे क्या है 0.05 और हमें क्या करें ऐड करने के लिए। तो देखिए हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो काउंट करिए 5 2.3, तो इसका आंसर हमें 3.25 हुए ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.25। ये तो मेरा हो गया ना। अब देखिए बी, अब बी क्या कर रहा है, बी में वही प्रोसेस है। देखिए 1 इंटू 100 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 0 इंटू 1/1000। सेम वही प्रोसेस, 100 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0.6 प्लस 0.03 प्लस 0, सेम इसी प्रकार हमें ऐड करने। देखिए 2 हो गया, 0.6 है, 0.03 है, तो हम क्या करेंगे 0 अपने सहूलियत के लिए 6.2, यहाँ पे हम लिख देंगे 2.63 आ गया ना मेरा आंसर। सेम उसी प्रकार अब हम सी देखते हैं। सी है 0 इंटू 100 3 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1000, यहाँ पे अब 1000 का दिया है, क्या 0 प्लस 30 प्लस 0 में 0 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस, इसे हम भाग देने पे मुझे ना ये प्राप्त होंगे, इसलिए मैं ये डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। तो आपने मुझे बताया ना कि इसको ऐड कैसे करना है। तो देखिए डायरेक्ट मैं ऐड कर देती हूँ, 30 और 0.2 है तो 0.205, यहाँ पे लिखेंगे 13.025 आ गया ना। अब देखिए इसका डी देख लेते हैं, 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू 1/1000। इसका भी सेम प्रोसेस कर लेंगे और इसका आंसर
यहाँ से देखिए 210 ये और कितना हो गया 211 211.902। यहाँ पे लिखेंगे 11.902। सेम इसी प्रकार डी का है। तो डी का हम कैसे, डी का आप देखिए बना लीजिएगा, आंसर होगा 12.241। इसे आप समझिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल में फॉलोइंग डेसिमल दिया गया है, जैसे 0.29, बी है 2.08। तो ये दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि प्लेस वैल्यू में टेबल पहले बनाए, उसमें प्लेस वैल्यू पे आप पुट करें। तो जैसे देखिए मैंने लिख लिया नंबर 100 1s 10s, जो लिखना था मैंने टेबल बना लिया। सबसे पहले मुझे 0.29 100 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 1/10, ये 1/100 और ये 1/1000। और मुझे अब इसको कह रहा है कि पुट करें। तो देखिए 0.29 है, तो 100 पे तो नहीं है, तो 100 में 0, और 10th में भी नहीं है तो 0, 1s में भी नहीं है तो 0, और क्या 10th वैल्यू पे मेरा क्या है 2 है, 0.2 है, तो 2 9, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ठीक, समझ गए ना। और बी सेम, यहाँ पे देखिए बी में दिया है 2.08। तो ये भी वैल्यू में क्या है मेरा 0 ही है। 1s 10th में भी दिया क्या है 0 ही है, बट 1s में यहाँ पे क्या दिया है 2, तो 2 पॉइंट के बाद 0 8 दिया है ना, और यहाँ पे फिर से 0। मुझे पुट करने हैं, पहचानना है कि 1s डिजिट पे कौन है, 10th डिजिट पे कौन है। तो पॉइंट के जो बाद आते हैं वो 10th प्लेस पे आते हैं। सेम वही है 60। देखिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं ना, यहाँ पे 100 पे 0 ही है, बट यहाँ पे 1 है 10th वाले पे, उसके बाद 9 है 1s पे 0.60, यहाँ पे भी 0, सेम वही डी है 148.2। इसमें तो देखिए 100 प्लेस पे भी है ना, तो 148 पॉइंट के बाद 3 2 0। अब देखिए ई क्या है 200.812। हाँ, तो यहाँ पे तो देखिए 200 पे 0 0 पॉइंट पे 812 है ना। ये सारे बनाने हैं, इसे बस आपको बस ये ध्यान रहे कि 100 कहाँ है 1s कहाँ है, तो आपसे बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। मुझे ये ऐसे दिया है और क्या करें नंबर्स में दिया और इसे कह रहे हैं डेसिमल में आप बनाएं। तो डेसिमल में हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए इसका आंसर, ये क्वेश्चन है 20 + 9 और 4/10 है। 4/10 को मुझे डेसिमल में लाने हैं, तो 0.4 हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएंगे 0.01, ये हो जाएंगे आपको डेसिमल में। डेसिमल में जैसे ही होंगे तो आपको देखिए ये क्या है, इसे मुझे ऐड करने थे पॉइंट्स पे। तो मैंने बता रहा था कि अगर पॉइंट्स पे आपको अगर नहीं चेंज करना है तो सिंपल तरीका देखिए 10 से मुझे क्या देने हैं, भाग देने हैं। तो 10 क्या करेंगे 4, तो ये तो लगेंगे नहीं ना, तो इसलिए मैंने एक 0 बैठा दिया। तो यहाँ पे मैंने 0 बैठा दिया। तो देखिए जैसा ही 0 गया तो पॉइंट मुझे बैठाना, तो 4 मरतबा में क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार आपको ये ऐसे चेंज होता है। ठीक, तो मैंने जल्दी बता रही हूँ इसलिए आपको मैंने एक बता दिया। सेम यही है 100 पे, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, तो 29 और क्या है 0.0 है, तो पॉइंट कितना दिया 4,
और क्या है पॉइंट, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0.01 और मुझे ऐड करना है 1। अगर सहूलियत तो यहाँ पे आप 0 लगा लो। यहाँ पे 4.92 तो मुझे आ रहा है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, 2929.41। ठीक। और देखिए इसका बी दिया है 137 प्लस 5/100। तो 5/100 को चेंज करना है, तो 137 प्लस 0.5 और इसे ऐड कर देना है सिंपली। अभी मैंने बताया ना ऐसे ऐड करना है, तो ऐसा ही ऐड कर देंगे तो 0.05 आ जाएंगे। अब देखते हैं सी में 7/10, 6/100 और 4/1000। सेम वही प्रोसेस, 0.7 प्लस 0.06 प्लस 0.004 ऐसे मुझे ऐड करना है। पॉइंट वाला ऐड तो मैंने सिखाया अभी। यहाँ पे होंगे 0.764। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका डी। देखिए डी देखते हैं 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। सेम वही 23 0.2 प्लस 0.06। जैसा ही मैंने भाग दूंगी तो मुझे ये आएंगे। इसका आंसर मैं लिख दूंगी 23.206। और इसका एक और है ई, देखते हैं 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। ये तो जोड़ देंगे 725 और 9/100 है तो 0.09 तो ऐड कर देंगे 25.09। अब नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। मुझे ये पॉइंट्स में दिए हैं 0.03। इसे क्या करें कि इसे वर्ड में लिखें। वर्ड में लिखने का मतलब कि जो दिया है सेम वही मुझे वर्ड में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है 0 तो हम लोग लिखेंगे 0। ये पॉइंट है तो पॉइंट, फिर से क्या है 0 तो फिर से लिखेंगे 0, फिर से क्या है 3 तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3। सेम इसी वर्ड में मुझे कहना तो वर्ड में लिखूंगी। देखिए अब भी क्या है 1.2 और क्या है 0। सेम सी देखिए 1 और उसके बाद क्या है 100 एंड 8 फिर से क्या है 0.56। देखिए सेम वही आप डी दे रहा है कि 1.07 और इसमें क्या दे रहा है 0.032 और इसमें क्या दे रहा है 5। जो दे रहा है मुझे नंबर में लिखना है 5.008। देखिए जो दे रहा है वो सेम मुझे इस प्रकार से लिखना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6
कहना बिटवीन द टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑफ द नंबर लाइन्स डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। मुझे कह रहा है कि नंबर लाइन पर 10th प्लेस पे बताना है। देखिए यहाँ पे ये दिया है 0.06। हाँ, और मुझे क्या कर रहे इसे नंबर लाइन पे शो अप करने के लिए 0.06। ये क्या है, ये नंबर लाइन पे देखिए यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ 0। देखिए ये तो बहुत पॉइंट में है, यहाँ पे मेरा 0 है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। यहाँ पे 1 है, ठीक। तो मुझे कह रहा है 0.06। 0.06 कहाँ आएंगे, 0 से लेके क्या 1 के बीच में आ जाएंगे ना। ये सारे 0 से लेके 1 के बीच में आ रहे। मुझे क्या करे 0.06। 0.06 कहाँ पे आएंगे, ये तो बहुत से पिद्दी सा छोटा सा है। तो मुझे मानते हैं कि यहाँ पे मैं भी 0.06 हो। इसमें ना सारा क्वेश्चन में आपको इतना पूरा वेरीफाइड करके बताना, इतने तो छोटे छोटे लकीर आपको बनाना पड़ेंगे उसकी। तो मैंने अनुमानित बताया है कि यहाँ पे है, मतलब आप बस ये लिख दीजिए कि ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक। 0 पॉइंट अगर है 0.45, आपसे वैसे लिख दीजिए कि ये भी किसके किसके बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में। ये सारा जो भी क्वेश्चन दिया है ये सारा के सारा ऑल द नंबर्स लाइन बिटवीन किसके 0 और 1 के बीच में, ठीक। अब नेक्स्ट रखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन में देखिए पहला इसमें कह रहा है कि मुझे क्या लोएस्ट टर्म में लिखना, मतलब जितना हो सके वो काट सके। देखिए पहला ए है कि 0.60, तो मुझे इसके कह रहा है ये तो डेसिमल में दिया है और इसे फ्रैक्शन में लाके वो जितना कट सके, मतलब लास्ट टू लास्ट स्टेज तक मुझे उसे कट करना है, डिवाइड करना है। देखिए तो इसे कैसे, डेसिमल हटाने के लिए 16 अपॉन कितना है 1 2, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 0 होंगे। तो ये तो 1 1 एक 0 से एक 0 ऐसा ही कट जाएगा। देखिए 2 के पहाड़ा में 3 पढ़ेंगे, 2 2 2 2 का 4 2 6 2 पंचे 10 2 पंचे 10। क्या इससे आप कटेगा, अगर हम इसे भाग देने के बाद ये तो कटेगा नहीं, अगर कटेंगे तो फिर से पॉइंट में आ जाएंगे। तो मुझे कह रहा है कि फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म, फ्रैक्शन में ही मुझे लोएस्ट टर्म में लिखना है, ठीक। और बी देखिए इसी का सेम 0.5। तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन कितना है 1 2। डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहे उतना 0 होता है, तो 2 डिजिट है तो 2 0 मैंने दिया। देखिए 5 अपॉन पढ़ेंगे तो इसे 5 1 और ये 1/20। 1/20 तो अब तो किसी से कटेगा नहीं क्योंकि 1 है, ये नीचे 20 है, तो ये नहीं कटेंगे। अब सी देखते हैं 0.75। देखिए 75/100, इसे काटेंगे तो 3/4 से कट जाए, इसके अलावा वो अब नहीं कटेंगे। डी देखते हैं 0.18, 18/100। ये किससे कटेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 9, इसका हाफ करेंगे तो 50 हो जाएगा ना। इसका तो हाफ नहीं होगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 25 हो। मगर एक ही डिजिट से काटना है कि दोनों मुझे कट जाए, बट वो नहीं कटेगा। ई देखिए 25 का 25 अगर हम पढ़ते हैं तो 25/100 है, तो ये तो मुझे कट जाएंगे ना, Q1/4, 25 चौका 100, तो ये इसके अलावा फिर से नहीं कटेंगे। एफ देखते हैं 0.125, मतलब 125 बराबर 10,000। ये देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगाएंगे।
ये ध्यान रहे। तो ये हम मुझे कटेंगे 1/8 से। ये 25 का 125 को अगर हम 8 मरतबे में पढ़ते हैं तो 1000 आ जा रहा है। और देखिए लास्ट है इसका जी, 0.066। देखिए क्या लिखेंगे, 66/123 मतलब 123 मतलब 1000। अब इसको मुझे काटना है। देखिए 63 का हाफ अगर करते हैं तो 33, और 1000 का हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 500। इसके अलावा ये कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, थैंक यू।